इस बार दिवाली के कपड़ों ने मेरा तो दीवाला निकाल दिया। 10,000 की टांग दे गए। अजी अपने बीवी बच्चों के लिए तो खर्च किया है, किसी और के लिए नहीं। मुझे उस बात का दुख नहीं है, दुख है तो इस बात का कि जब मैं एमएलए था तो सब कुछ मुफ्त में मिल जाया करता था, कोई चीज खरीदनी नहीं पड़ती थी। अब सब कुछ खरीदना पड़ रहा है। कुर्सी भी टांग दे गई। जा तू पानी लेकर आ। तू जा ना ऐसे। जा ना। बेचारा दुकान वाला मुझे शरीफ समझा, मैंने उसको 1,000 रुपए की टांग दे दी। मैं चोर नहीं हूँ। कौन है? मैं आ रहा हूँ, अभी आया। आ रहा हूँ रे। कौन है? ये सुनते हो? रसोई में कोई चोर छिपा है। पिताजी आप ऐसा कीजिए, अंदर जाके फौरन चोर को पकड़ लीजिए। नहीं बेटी, ऐसे मौके पे जज्बात से काम नहीं लेना चाहिए। तू एक काम कर, तू चोर को पकड़ के रख, मैं मेरी पिस्तौल लेकर आता हूँ। अच्छा। तू खड़े खड़े क्या मुंह देख रही है? जा पुलिस को बुला। हाँ। ए चोर, अपने आप को मेरे हवाले कर दो, वरना मैं तुम्हें मारूंगी। हाँ, मैं कह रही हूँ, मैं तुम्हें मारूंगी। आखिरी बार कह रही हूँ, अपने आप को मेरे हवाले कर दो, वरना। चोर मिल गया? मिल गया पिताजी। क्या कर रहा है? मुझे लूट रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है? ये घर लूट सकता है मगर तुझे कोई नहीं लूट सकता। मैं आ रहा हूँ। मगर उसको पकड़ के रखा है ना? हाँ पकड़ के रखा है। एकदम कस के? एकदम कस के पकड़ रखा है। पहले सियाना बनता है, सर फोड़ दूंगा। घूम इधर। आपका दामाद। ये कहाँ से निकाला? लो, हाँ? मैं ये लेके जा रहा हूँ। ये लड्डू का नहीं है। पकड़ो चोर चोर। अरे तू क्या कर रही है? पकड़ो उसको। चोर चोर पुलिस पकड़ो। अरे कोई भी नहीं है। चंपा देख, सुन तो, मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगा। ओहो, देख चंपा, एक मिनट मेरी बात तो सुन। ये खूबसूरत फूल तेरे बालों में लगाऊंगा और तेरे इन गालों पर एक मीठी सी पप्पी लूंगा। बहुत खूब। मैं यहाँ कहाँ आ गया हूँ? इज्जत की देवी, कानून की मूर्ति श्रीमती सुमित्रा देवी के घर या शहर के किसी घटिया सिनेमा हॉल में? नमस्ते एमपी साहब, शादी हो गई। वैसे आपको शादी का निमंत्रण नहीं दिया, फिर भी आप तशरीफ लाए, बहुत खुशी हुई। जी वो हमें निमंत्रण भेजने की क्या जरूरत है? इस इलाके के सभी बच्चे हमारे बेटे बेटियों के समान हैं। इन सबके दुख सुख में शरीक होना तो हमारा कर्तव्य है। और मैंने भी सोचा कि बुलाने पे तो सभी आते हैं, असली तो वही आते हैं जो खुद से चले आते हैं। और सुना आपके यहाँ शादी में खाना अच्छा खिलाते हैं। ओ मोरे सपनों की रानी कब आएगी तू? ओ मोरे सपनों की रानी कब? आप यहाँ के वॉचमैन हैं? हाँ, हम ही हैं। जिस दिन यहाँ खून हुआ आप यहाँ थे? अरे मोरी मैया, अरे का मुसीबत है, हमारी तो जिंदगी हराम हो गई। अब तक 50 पुलिस वाले आए के यही सवाल दोहराए दोहराए के हमारा भेजा चाट गए हैं। आप कौन हैं? नारी पुलिस वाली हैं का? नहीं, जज हूँ। अरे बाप रे, माफ करना मेम साहब, नमस्ते। देखिए, मैं यहाँ एक जज की हैसियत से नहीं, एक आम औरत की हैसियत से आई हूँ। मुझे सच सच बताइए, उस कत्ल की रात यहाँ कौन कौन था? कौन कौन था? जिसका खून हुआ वो लड़की, ऊ का पति और एक नचनिया यहाँ थी। है। उनके अलावा यहाँ और कोई नहीं था? नहीं मेम साहब, और कौनो नहीं था। देखिए, अच्छी तरह से याद कीजिए, आपकी गवाही एक बेकसूर इंसान की जान बचा सकती है। हम सच बोले थे मेम साहब, और कौनो नहीं था, आपके सर की कसम। शुक्रिया।
तुम यहाँ के वॉचमैन हो? हाँ, हम वही हैं। उस कत्ल वाली रात? अरे मोरी मैया, अरे बाप रे बाप, अब तो हम मर जाएंगे, हमारा सर फट जाएगा। आप कौन है साहब? सीआईडी वाले हैं क्या? नहीं। अरे भैया, तो फिर काहे को पूछताछ करने चले आए हैं? ये मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है। क्या जानना जरूरी है? कि उस रात को यहाँ कौन कौन आया था? अरे भैया, कौन आवत है कौन जावत है, इससे तुमको क्या लेना देना है? मामला बहुत गर्म है। ए भैया, जरा बाजू में आ जाओ, काहे के दीवारों के भी कान होते हैं। आवा आवा। देखा दीदी, हम दोनों अपने अपने रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन मुझे पहले कदम पर ही कामयाबी मिल गई। मैंने बेईमानी और गैर कानूनी तरीके से वो पा लिया जो तुम ईमानदारी और कानूनी तरीके से ना पा सके। बाय। रवि, रवि, महादेवी, लंगड़े बाप की चालाक बेटी, अब क्या रवि ने फिर पप्पी ली है? ये शिकायत करने आई हो? देखिए, मुझे माफ कर दीजिए। उस दिन मेरे पिताजी ने कहा था या माताजी ने, ये मुझे कुछ नहीं मालूम। एक बात याद रखना कि फिर किसी जाल में मेरे भाई को फंसाने की चाल चलेगी ना, तो टांग तोड़कर तेरे बाप की तरफ तुझे भी लंगड़ा कर दूंगी। हाँ। हाय पद्मा। हाय रवि। हाय हाय, कितने प्यार से, कितने भोलेपन से हाय करती है। पहले करती हाय, फिर जेल पहुंचाए। और एक तुम हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? इतने साल हो गए हमारी शादी हुए, एक बार भी प्यार से कहा हाय शांति? जब देखो तब ए शांति, इधर आ, ए शांति, उधर जा, हमेशा परहेज करते रहते हो मेरी। तुमसे 1000 बार कहा है कि मौका देखकर बात किया करो, भरी महफिल में जूते चलाना शुरू कर देती हो। अरे पहले पद्मा से पूछो तो सही कि वो यहाँ किस लिए आई है। हाँ भाई, किस लिए आई है? मैं आप लोगों के लिए एक जरूरी खबर लाई हूँ। मेरे पिताजी और राजशेखर ने उस डांसर से झूठा बयान दिलवाया, और ये उनको कहते हुए मैंने अपने कानों से सुना। क्या तुम सच कह रही हो या तुमको भी अपने बाप की तरह पार्टी बदलने की आदत है? जीजा जी, क्यों खामोखा इस बेचारी को डांट रहे हो? पद्मा, तुमने ये बातें खुद सुनी थी? हाँ, जब भी तो मैं भागी भागी तुम लोगों को खबर करने आई हूँ। जीजा जी, आप अपनी वर्दी को कांजी लगाकर कड़क करवा लीजिए, तब तक मैं उस डांसर सपना के दर्शन करके आता हूँ। हेलो बेटी सपना, मैं एमपी राजशेखर बोल रहा हूँ। जरा रवि को टेलीफोन देना तो। आ गए मिस्टर रवि। अगर तुम बहादुरी में हीरो हो तो मैं राजनीति में हीरो हूँ। ये मत समझो कि तुम सपना को गलत से अगवा करके मुझसे जीत गए। मैं वोटर नहीं जिसे लीडर बेवकूफ बनाता है, मैं वो लीडर हूँ जो वोटर को बेवकूफ बनाता है। हाँ, एक बात और सुन लो, अगर तुम ये समझते हो कि सपना तुम्हारे साथ मिलकर अदालत में हमारे खिलाफ गवाही देगी, तो तुम्हारा ये सिर्फ एक सपना है। सपना को अदालत तक पहुंचने से पहले मैं अगवा करवा लूंगा। टाटा, चिरियो, बाय बाय। नमस्ते, तुम्हारे प्लान की टांग टूट गई। छोड़ दो मुझे, छोड़ो मुझे। चल, चल। अरे गधो, इसको उठाकर यहाँ क्यों ले आए? वो रवि का बच्चा इसको तलाश करते हुए सबसे पहले यही पहुंचेगा। ले जाओ इसे किंग कोंग की जंगल में। भागो, भागो। अब दूसरे खून की बात करने की सोच रहे हो? देखो बेटे, तुम अपने आप को क्या धमाके से फटने वाला पटाखा समझते हो? अरे अगर हम लोग चाहें ना तो तुमको गीला पटाखा बना के छोड़ देंगे। धमाका तो एक तरफ, सुसरी भी नहीं निकलेगी तुम्हारे अंदर से। हाँ, एक तो हारे हुए हो, ऊपर से लंगड़ाते हो, फिर भी भोगते हो। आराम से कोने में बैठो लंगड़े ससुर जी। हैं? देखा, ये भी मुझे लंगड़ा कर रहा है। साथ में ससुर भी तो कहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम दोनों ससुर और दामाद बनकर मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हो? अयो रामा रामा रामा, आप भी क्या अपोजिशन वालों की तरह मुझ पर शक करने लगे क्या?
अरे मैं जिंदगी की जंग में अपनी दूसरी टांग तोड़वा सकता हूँ, मगर आपके भरोसे की टांग कभी नहीं तोड़ सकता। अरे ओ जबरदस्ती के बेटो, नीचे आओ और हमारे इस नकली दामाद की मालिश बनाओ। अबे ओ ठहरो। सपना, तुम्हारे हाथ में कितनी चूड़ियां हैं? 6। 5 चूड़ियां तो इन 5 चमचों को पहना दूंगा। ये छठी चूड़ी किस निकम्मे के हाथ में फिट हो जाएगी? हमारे एमपी साहब को बराबर फिट आएगी। चुप! अरे ये मुझे चूड़ियां पहनाने की बात कर रहा है और तुम लोग ऊपर खड़े खड़े क्या मुंह देख रहे हो? आज ये मेरे घर से बाहर न जाने भाई। अच्छा, तो आप मुझे घर से निकलने नहीं देंगे, ठीक है? और अब मैं ये चैलेंज करता हूं कि मैं आपके इन चमचों की ऐसी धुलाई करूंगा कि ये लोग सीढ़ियों से नीचे उतर नहीं सकेंगे। और अगर इनमें से एक भी नीचे उतर गया तो मैं सपना को यहीं छोड़ के जाऊंगा। एंड दैट्स अ चैलेंज।